मई का महीना है, टेम्परेचर 45 डिग्री टच कर रहा है और इस जानलेवा गर्मी में घर आते ही हम सब क्या करते हैं? फ्रिज खोलते हैं, चिल्ड पानी की बोतल निकालते हैं और गट-गट करके पी जाते हैं। सुख मिल गया ना? लेकिन क्या आपको पता है कि आप अनजाने में अपने शरीर को एक स्लो पॉइजन दे रहे हैं? हमारे बड़े बुजुर्ग चिल्लाते रह गए कि फ्रिज का पानी मत पियो, गला खराब होगा, पेट खराब होगा। लेकिन हमने क्या कहा? अरे यार, ये तो ओल्ड स्कूल सोच है, अंधविश्वास है। पर क्या होगा अगर मैं आपसे कहूँ कि आज की मॉडर्न साइंस भी ये मान चुकी है कि फ्रिज का प्लास्टिक में भरा हुआ ठंडा पानी आपके मेटाबॉलिज्म को ब्लॉक कर रहा है। हमारे पूर्वजों ने हजारों साल पहले इसका ऑल्टरनेटिव ढूंढ लिया था, यानी मिट्टी का घड़ा या मटका। अब कुछ लोग कहेंगे, अरे भाई, ठंडा तो पानी को दोनों ही करते हैं, फिर मटके में ऐसा क्या स्पेशल है? चलो, इसके पीछे की कमाल की साइंस समझते हैं। मिट्टी के घड़े में ना लाखों छोटे छोटे होल्स यानी छिद्र होते हैं, जिन्हें हम खुली आंखों से नहीं देख सकते। इसे साइंस में पोरस होना कहते हैं। इन छेदों से घड़े के अंदर का पानी लगातार थोड़ा थोड़ा बाहर रिसता रहता है। अब जैसे ही बाहर की गर्म हवा इस गीली मिट्टी के कांटेक्ट में आती है, तो वो पानी भाप बनकर उड़ने लगता है, यानी इवेपोरेशन होता है। इवेपोरेशन का एक सिंपल रूल है, ये अपने पीछे कूलिंग इफेक्ट छोड़ जाता है। इसे ही साइंस में इवेपोरेटिव कूलिंग कहते हैं, यानी मटका बिना किसी इलेक्ट्रिसिटी के खुद को नेचुरली ठंडा रखता है। अब बात करते हैं उस नुकसान की जो आपका 40,000 का फ्रिज आपको दे रहा है। जब आप फ्रिज का एकदम बर्फ जैसा ठंडा पानी पीते हैं, तो आपकी बॉडी का टेम्परेचर अचानक से ड्रॉप होता है। शरीर को इस पानी को डाइजेस्ट करने के लिए अपनी एनर्जी खर्च करके इसे पहले बॉडी के टेम्परेचर पे लाना पड़ता है। नतीजा, आपका डाइजेशन धीमा हो जाता है, ब्लड वेसल्स सिकुड़ जाती है और फैट बर्न होना बंद होता है। ऊपर से प्लास्टिक की बोतलों से जो माइक्रोप्लास्टिक्स आपके अंदर जा रहे हैं वो अलग। अब इसके विपरीत मिट्टी क्या है? मिट्टी होती है अल्कलाइन, क्षारीय। और हमारा शरीर जब बीमार या थका हुआ होता है तो वो होता है एसिडिक। जब आप मटके का पानी पीते हैं तो मिट्टी का अल्कलाइन नेचर पानी के एसिडिक कंटेंट को न्यूट्रलाइज कर देता है। ये पानी आपके गले को झटका नहीं देता, बल्कि आपकी पीएच लेवल को मेंटेन रखता है, जिससे एसिडिटी और गैस जैसी प्रॉब्लम जड़ से खत्म हो जाती है। यही वजह है कि भारतीय परंपरा में खासकर मई महीने और अक्षय तृतीया के आसपास घरों में नया मटका लाने की एक रीत है। कई जगहों पर तो नए घड़े की पूजा की जाती है, उसमें पानी भरकर दान किया जाता है। बचपन में शायद हमें ये सिर्फ एक रस्म लगती होगी, पर इसके पीछे दो बहुत बड़े लॉजिक थे। पहला, हर साल गर्मी की शुरुआत में नया घड़ा लेने से उसके बंद हो चुके पोर्स एकदम साफ मिलते हैं, जिससे कूलिंग बेस्ट होती है। और दूसरा, ये हमारी लोकल इकोनॉमी को सपोर्ट करने का एक तरीका था। हमारे त्योहार और परंपराएं इस तरह डिजाइन किए गए थे कि गर्मी आते ही उन गरीब कुम्हारों के घर में भी पैसा आए, जो हाड़ तोड़ मेहनत करके ये मिट्टी के फ्रिज हमारे लिए बनाते थे। तो दोस्तों, अगली बार जब आप धूप से थके हारे घर लौटे, तो हाथ अपने आप फ्रिज की तरफ नहीं, बल्कि उस कोने में रखे मिट्टी के घड़े की तरफ बढ़ना चाहिए। हमारी परंपराओं में छुपा है एक नियम, सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि लाइफ को बेहतर बनाने का एक सस्टेनेबल तरीका है। आप इस गर्मी में फ्रिज का पानी पी रहे हैं या मटके का? मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। और अगर अपनी जड़ों से जुड़े ऐसे ही साइंटिफिक लॉजिक जानना आपको अच्छा लगता है, तो इंडियन कल्चर डिकोडेड को अभी सब्सक्राइब करें और शेयर करें। परंपरा वही जो लॉजिक से सही।